नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? आपके गोद लेना, जडूला, पनघट पूजन या टीका? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से किसका संबंध है वो विवाह समारोह से है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया है, आपके टीका उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? आपके माणिक्यलाल वर्मा, सागरमल गोपा, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, आपके सागरमल गोपा उन सभी का फिर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। किस राज्य सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा प्रदान किया? आपके छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी दिया है, आपके महाराष्ट्र उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? आपके चावंड वंश का, प्रतिहार वंश का, भाटी वंश का या परमार वंश का? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, आपके प्रतिहार वंश का उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? आपके चंद्रराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय, दुर्लभ राज द्वितीय या पृथ्वीराज प्रथम? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया है, आपके पृथ्वीराज प्रथम उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? आपके रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट्ट या कंदक? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है, आपके हरिश्चंद्र उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाधीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? आपके वत्सराज, नागबड़ प्रथम, नागबड़ द्वितीय या मिहिर भोज? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है, आपके नागबड़ द्वितीय उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? आपके नसीराबाद, देवली, टोंक या एरिनपुरा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी है वो राजपूताना में स्थित नहीं थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी रहा, आपके टोंक उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे है। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। आपके मोक मेसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, आपके विलियम ईडन उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? आपके उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर या शेखावाटी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी दिया है, आपके शेखावाटी के उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? आपके बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि लालगढ़ महल राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके बीकानेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? आपके शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह या होशियार सिंह? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके पीरू सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया, आपके कथोड़ी, सहरिया, भील या ग्रासिया? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान
कि वो एकमात्र जनजाति कौन-सी है जिसको भारत सरकार ने आदिम समूह जनजाति में शामिल किया? आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके शहरिया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? आपके महाराजा गंगा सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा जय सिंह या महाराजा लाल सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, आपके महाराजा गंगा सिंह उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपकी फौलरी, उसके बाद बंगड़ी, बोरला, बजटी और बाजूबंद आदि क्या है? विभिन्न आदिवासियों के वस्त्र, स्थानीय लोक नृत्य, स्त्रियों के आभूषण या लोकगीत? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया, आपके स्त्रियों के आभूषण उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 32 खंभों की छतरी स्थित है आपके रणथंभौर, उदयपुर, बारडोली या गोगुंदा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 32 खंभों की छतरी राजस्थान के कौन से जिले में है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया, आपके रणथंभौर, सवाई माधोपुर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, गोरादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आपके गंगा सिंह, ईश्वर सिंह, जसवंत सिंह या राजा अजीत सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गोरादाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया, आपके राजा अजीत सिंह उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, चंपाकली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपके हाथों में, गले में, पैरों में या ललाट पर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि चंपाकली नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया, आपके गले में उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, टेडर नामक आभूषण पहना जाता है आपके स्त्रियों के पैरों में, स्त्रियों के सिर पर, स्त्रियों के हाथों में या स्त्रियों के कानों में? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपकी स्त्रियों के कानों में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, दामना नामक आभूषण पहना जाता है आपके सिर पर, हाथ पर, गले पर या अंगुली में? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दामना नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके अंगुली में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मुसी महारानी की छतरी कहाँ है? आपके जोधपुर, प्रतापगढ़, अलवर या धौलपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां कहाँ पर स्थित है? आपके अलवर, बारडोली, बीकानेर या जैसलमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में बड़ा बाग की छतरियां हैं वो कहाँ पर है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके जैसलमेर जिले में, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बाबू जी की जीवन कथा बाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? आपके भारवी, आसिया मोरजी, कृपाराम या बिट्टू महा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बाबू जी की जीवन कथा बाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके आसिया मोरजी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है आपके गौरवाड़ के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया वंश के? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भूरिया बाबा आराध्य देवता किनके हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, आपके गौरवाड़ के मीणाओं के, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, प्लेग रक्षक देवता वो हार पार के देवता के रूप में पूजे जाते हैं आपके पाबू जी, मिया जी, रामदेव जी या हड़बू जी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि प्लेग रक्षक देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया, आपके पाबू जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी के त्योहार पड़ते हैं आपके बड़ी तीज है ऋषि पंचमी, आका तीज और नाग पंचमी, छोटी तीज और बसंत पंचमी या गणगौर और रक्षाबंधन? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके आका तीज और नाग पंचमी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किसकी सहायता हेतु अपनी सेना भेजी? आपकी मेवाड़, कोटा, जयपुर या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके कोटा के, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज के लास्ट सवाल है। भर्तहरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? आपके अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर या सिरोही? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।